11वें क्रम में श्रेयांसनाथ भगवान का नाम आता है। श्रेयांसनाथ भगवान कहें, श्रेयोनाथ भगवान कहें, एक ही बात है। कल्याण का सूचक नाम है। ऐसे श्रेयांसनाथ भगवान का जन्म सिंहपुरी में हुआ। कहाँ पर हुआ? सिंहपुर में हुआ। और ऋतु का परिवर्तन देख करके, यानी मौसम के बदलते हुए वातावरण को देख करके वैराग का भाव आया। दीक्षा ली, साधना की, केवल ज्ञान पाया और अंतिम समय में योग निरोध करके श्रेयांसनाथ भगवान ने सम्मेद शिखर से ही निर्वाण पद पाया। कहाँ से निर्वाण पद पाया? सम्मेद शिखर जी से ही निर्वाण पद पाया। ऐसे श्रेयांसनाथ भगवान के जीवन को ध्यान में रखते हुए गुरुवर आचार्य श्री ने बहुत ही अच्छे तरीके से स्तुति की। क्या स्तुति की? अनेकांत की कांति से हटा तिमिर एकांत। क्या? अनेकांत की कांति से हटा तिमिर एकांत, नितांत हर्षित कर दिया क्लांत विश्व को श्रांत। बहुत बढ़िया। अनेकांत की कांति से, किसकी कांति? अनेकांत की कांति। किसकी कांति? अनेकांत की कांति। कांति यानी चमक, आभा कांति कहलाती है। आप कहीं जाकर के किसी के बेटे भी हो, अब एक ही व्यक्ति पिता भी बन रहा है और बेटा भी बन रहा है। वही एक व्यक्ति मामा भी बन रहा है, भांजा भी बन रहा है, काका भी बन रहा है, भतीजा भी बन रहा है। बन रहा कि नहीं बन रहा? एक ही व्यक्ति। लेकिन वह एक व्यक्ति अनेक धर्मों को तब सिद्ध कर पाएगा जब अनेक लोगों की विवक्षा सामने हो, अनेक लोगों से संबंध हो उसका, तब वह अपने अनेकांत के धर्म को सिद्ध कर पाता है। प्रश्न पूछूं मैं आपसे कि नींबू कैसा है? आप क्या कहोगे? नींबू खट्टा है। क्या कहोगे? नींबू खट्टा है। तो नींबू केवल खट्टा ही है क्या? और नींबू में कुछ नहीं है क्या? नहीं महाराज, अब बात समझ में आ गई। नींबू खट्टा तो है, लेकिन नींबू गोल भी है, नींबू में रंग भी है, नींबू में गंध भी है, नींबू में स्पर्श भी है। कितनी चीजें आ गई? स्पर्श रसगंध वर्ण बनता पुद्गला, सब है। अब सब है तो सबकी चर्चा एक साथ नहीं हो सकती है। जब कलर की चर्चा करेंगे तो कहेंगे कच्चा नींबू हरे रंग का है, पका हुआ नींबू पीले रंग का है, आम पीले रंग का है, ये फल इस रंग का है। रंगों की चर्चा होगी तो रंग की बात होगी, स्पर्श की बात होगी, ये वस्तु बहुत कठोर है, नींबू नरम है, मुलायम है। स्वाद की चर्चा होगी, पका हुआ आम मीठा है, नींबू पकने के बाद भी खट्टा है। स्पर्श की चर्चा, गंध की चर्चा, गंध में नींबू सुगंध वाला है, आदि। तो इस तरह से ऐसा धर्म जो अनेकांतात्मक है, यह व्यक्ति में, वस्तु में भी समाया हुआ है। प्रत्येक वस्तु में, वस्तु अनेकांतात्मक है। वस्तु कैसी है? अनेकांतात्मक। मान लीजिए किसी ने आपसे प्रश्न किया कि हिमालय किस दिशा में है, आप क्या उत्तर देंगे?
हिमालय उत्तर दिशा में है। किसी ने पूछा आपसे कि हिमालय किस दिशा में है, तो आप उत्तर क्या देंगे? बोलो, उत्तर दिशा में है। लेकिन यही प्रश्न यदि कोई चाइना में बैठ कर के चाइनीज से करे कि बताओ हिमालय किस दिशा में है, तो वो क्या उत्तर देगा? वो क्या उत्तर देगा? वो उत्तर देगा कि हिमालय दक्षिण में है। हम दक्षिण की तरफ बैठे हैं तो हमारा उत्तर हिमालय के लिए उत्तर की तरफ रहेगा, और जो उत्तर की तरफ बैठा हुआ है तो उसका उत्तर हिमालय के लिए दक्षिण की तरफ रहेगा। हिमालय अपनी जगह पर है, न उत्तर की तरफ है न दक्षिण की तरफ है, लेकिन व्यक्ति कहाँ पर है उसके अनुसार उस स्थान का उत्तर सुनिश्चित किया जाता है। ये अनेकांत का धर्म है। दुनिया के लोग अनेकांत के धर्म को मुश्किल से समझ पाए, और जब से उन्होंने समझा है तब से फिर उसे छोड़ा नहीं। क्योंकि दुनिया में यदि कहीं कोई समाधान निकाल सकता है तो अनेकांत का सिद्धांत ही समाधान निकाल सकता है। कितने ही मतभेद हों, कितने ही मनभेद हों, कितनी ही लड़ाई झगड़े हों, आपस के देश दुनिया में एक देश की दूसरे देश से बनती भी ना हो, इसके बावजूद भी यदि अनेकांत का सिद्धांत सामने आ गया तो सभी जगह रास्ता निकल आता है। ये अनेकांत की महिमा है। ऐसे अनेकांत के सिद्धांत को गुरुवर कह रहे हैं कि अनेकांत की कांति से हटा तिमिर एकांत। एकांतवादियों का तिमिर हट गया, एकांतवादियों का अंधकार भाग गया। हाँ, एकांतवादी टिक नहीं पाया, एकांतवादियों के पैर उखड़ गए, हवा में उड़ गए। किसके सामने? अनेकांत के सामने टिक नहीं पाए, अनेकांत के सामने टिक नहीं पाए। अनेकांत की कांति से हटा तिमिर ये कांत। अनेकांत की जहां चमक आई, अनेकांत का जहां उजाला हुआ, तो एकांत का अंधेरा भाग गया। एकांतवादी मिथ्या दृष्टि हो जाता है। वह एकांत की मान्यता में जीव को मूर्त ही माने, अमूर्त ही माने, कर्म रहित ही माने, कर्म सहित ही माने, एकांत से मानता है। हम विवक्षाओं को लगा करके अनेकांत से जीव को अलग अलग स्वरूपों में स्वीकार करते हैं। जीव मूर्त भी है, जीव अमूर्त भी है, जीव कर्ता भी है, जीव अकर्ता भी है, जीव भोक्ता भी है, जीव अभोक्ता भी है, जीव संसारी भी है, जीव सिद्ध भी है। ये अलग अलग जो कथन है हम अनेकांत के माध्यम से करते हैं, और हमारा ये कथन कहीं भी गलत साबित नहीं होता, कहीं झूठा साबित नहीं होता। अनेकांत के सिद्धांत को समझने में और स्यादवाद के सिद्धांत को समझने में भी कई लोग भ्रमित हो गए। स्यादवाद को शायदवाद समझने लगे, संशयवाद कहने लगे। और भैया जैनियों का सिद्धांत तो संशयवाद का है, कछु पक्को नहीं है, संशय है हमें तो। शायद लगा के बात करें, मतलब कन्फर्म नहीं है, शायद है। उन्होंने शायद समझा, संशय समझा, जबकि स्यादवाद का ये अर्थ है ही नहीं। वाद यानी कथन, स्यात् कथनचित रूप में ये कथन किया जा रहा है। कथनचित यानी किसी अपेक्षा से। ऐसे अनेकांत और स्यादवाद के सिद्धांतों का उजाला जहां आता है तो एकांतवादी धराशायी हो जाते हैं, मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं। जब से गुरुवर आचार्य श्री ने अनेकांत की देशना दी है,
पब्लिक के सामने, समाज के सामने, बड़े बड़े मंचों से, तो एकांतवादियों के पैर उखड़ गए, एकांतवादियों को भागना पड़ा। हाँ, क्योंकि अनेकांत का सिद्धांत मूल सिद्धांत है। अनेकांत की कांति से हटा तिमिर एकांत, नितांत हर्षित कर दिया क्लांत विश्व को श्रांत। क्लांत विश्व को, दुखी विश्व को श्रांत कर दिया, शांति दिला दी, नितांत हर्षित कर दिया, पूर्ण रूप से हर्षित कर दिया। निःश्रेयस सुख धाम हो, निःश्रेयस सुख के धाम। निःश्रेयस सुख कौन? मोक्ष के सुख को निःश्रेयस सुख कहा जाता है। निःश्रेयस सुख धाम हो, हे जिनवर श्रेयांश। हे जिनेन्द्र भगवान, श्रेयांसनाथ भगवान, आप निःश्रेयस सुख के धाम हो। क्या हो आप? निःश्रेयस सुख के धाम हो। तो स्तुति अविरल मैं करूं, आपकी स्तुति को अविरल यानी निरंतर मैं करूं। कब तक करूं? जब लो घट में श्वास। जब लो घट में श्वास। जब तक हमारे घट में श्वास है, तब तक भगवान की स्तुति करता रहूं, करता ही रहूं, करता ही रहूं। स्तुति एक बहुत अच्छा माध्यम है अपने परिणामों को शुभ बनाने का। स्तुति एक बहुत अच्छा माध्यम है। हाँ, स्तुति माध्यम है। आप भगवान की भक्ति करो, बड़ी सरलता का मार्ग है। भगवान, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, मेरा कल्याण कैसे होगा? भगवान, आपका तो कल्याण हो गया, हमारा भी कल्याण हो जाए। आदि आदि भावों के माध्यम से आप भगवान की भक्ति करिएगा। मंदिरों में जो स्तुतियाँ की जाती हैं और भगवान की जो पूजा की जाती है, वह भी भगवान की स्तुति ही है। स्तुति का अर्थ क्या? गुणगान। और सभी जगह गुणगान ही तो है। भगवान के स्वरूप का बखान करना, अपने में लघुता का प्रकट करना और भगवान की महिमा को बढ़ाना, ये स्तुति कहलाती है। इस तरह से निःश्रेयस सुख धाम हो। सुख कौन सा? निःश्रेयस सुख। स्वर्ग का सुख नहीं, संसार का सुख नहीं, निःश्रेय निर्वाण का सुख, परम सुख, इंद्रियातीत सुख, आत्मा से उत्पन्न सुख, उस सुख की चर्चा है। निःश्रेयस सुख धाम हो, हे जिनवर श्रेयांश। श्रेयांसनाथ भगवान को याद किया गया। 11वें नंबर के तीर्थंकर हुए हैं श्रेयांसनाथ भगवान। सिंहपुरी में जन्म हुआ, राजपाट किया, सब किया, वैराग्य का कारण पाया, दीक्षित हुए, ध्यान किया, घातिया कर्म नष्ट किए, केवल ज्ञान पाया, भव्य प्राणियों को उपदेश दिया, आर्यावर्त में विहार किया और अंत में कहाँ पहुंच गए? कहाँ पहुंचे अंत में? श्रेयांसनाथ भगवान कहाँ पहुंचे? सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर पहुंच गए। जब राजा के रूप में थे तब सम्मेद शिखर की वंदना नहीं की होगी क्या? की होगी? वो तीर्थंकर हुए हैं, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने आप में मग्न, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। अब शांतिनाथ, कुंथुनाथ चक्रवर्ती, अरहनाथ चक्रवर्ती हुए तो दिग्विजय यात्रा करने को निकले होंगे,
लेकिन सम्यक सागर की वंदना करने नहीं आए होंगे, क्या पता। जहां जो नियोग होता है उसको करते हैं। तीर्थंकरों के नियोगों में तीर्थों की वंदना, मुनियों के दर्शन आदि आदि, मंदिर जाना, ये सब कुछ नहीं लिखा है। निश्रेय सुख धाम हो हे जिनवर श्रेयांस, तब थुति अविरल मैं करूं। हे भगवान, आपकी स्तुति को मैं अविरल यानी निरंतर करूं। क्या? निरंतर करूं, निरंतर करूं, अविरल करूं। कब तक करता रहूं? जब लो घट में श्वास, जब तक घट में श्वास है तब तक भगवान आपकी स्तुति करता रहूं। कितने बढ़िया तरीके से गुरुवर आचार्य श्री ने श्रेयांसनाथ भगवान की स्तुति लिखी है। आचार्य श्री जब अपने मुख से स्वयं इन दोहों को पढ़ते हैं तो अंतरंग के भाव उनकी लय में, उनके हाव भाव में प्रकट होते हैं अच्छे तरीके से। मैंने स्वयं गुरुवर के मुख से इन दोहों के लिए समय समय पर सुना है। कवित्व है, कविता है, गुरुवर का कवि धर्मी स्वभाव है, कविता उनके स्वभाव में है, लय ताल उन्हें बहुत पसंद है। बिना लय ताल के वो कोई कार्य करते नहीं हैं। लय ताल से किया गया कार्य अपने आप में संगीत माना जाता है। गुरुवर संगीत के रसिक हैं। गुरुवर की विधा में गीत और संगीत का अच्छा अनुभव है, अच्छा तालमेल है। इसलिए तो सहज सहज में ही गुरुवर ऐसी स्तुतियाँ लिखते रहते हैं जिनका रसास्वादन सभी जन करते हैं। हम लोग तो इनका स्वाध्याय कर रहे हैं। ये माध्यम भी एक स्वाध्याय का ही है ताकि कठिन कठिन शब्दों के अर्थ खुलें और लोग अच्छे तरीके से स्तुति के सार को, सारांश को, उसके अंतरंग को पकड़ सकें, पहचान सकें। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। श्रेयांसनाथ भगवान की जय।